वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। समाज के अति सत्कार योग्य हमारे साथी गणों, यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम का नाम है समाज के लिए समर्पित हमारी कार्यशैली और आपका योगदान। यह भाग नंबर 1 है, अवश्य सुने। इसके पश्चात समाज में क्या क्या घटित हुआ उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यह कार्यक्रम निरंतर भाग 1, 2, 3, 4, 5 के तहत चलाया जाएगा। साथियों, समाज के लिए समर्पित हमारी कार्यशैली और आपका योगदान कार्यक्रम में उन सभी सेवाकर्ताओं का योगदान के विषय में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दी जाएगी। कौन कौन से स्टेट में क्या क्या घटित हुआ और किन किन लोगों ने समाज के विकास के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए अपना योगदान दिया, इत्यादि पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। इसे अवश्य सुने। दोस्तों, कई भाइयों के कमेंट आए हैं, वह राष्ट्रीय सिकलीगर सिख दसवंत सेवा के बारे में जानना चाह रहे हैं कि कहाँ पर सेवाएं चलती हैं, कैसे चलती हैं। देखिए, किसी भी विषय को अगर पूरी तरह से नहीं सुना जाए तो उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार राष्ट्रीय सिकलीगर सिख दसवंत सेवा की भी एक स्टोरी है। हमने किस प्रकार से सेवाएं आरंभ करी, कहाँ कहाँ पर हमको अड़चनें आई, इत्यादि बहुत कुछ होता है। उसके लिए विस्तार पूर्वक ऑडियो रखने का हमारा यही मकसद है। समाज के सामने सब बातें रखी जाएं, क्योंकि किसी भी कार्य को करने में और उसको सफलतापूर्वक चलाने में बहुत ही अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो कृपया विस्तार पूर्वक अवश्य सुने, ताकि आप सभी लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो जाए कि राष्ट्रीय सिकलीगर सिख दसवंत सेवा किन प्रदेशों में कार्यरत है। सामाजिक एकता का प्रतीक बनते हुए समाज के द्वारा चलाई गई सेवाओं से कौन कौन से सेक्टर में समाज का कार्य हो रहा है। दोस्तों, राष्ट्रीय सिकलीगर सिख दसवंत सेवा का मतलब है राष्ट्र के समस्त भारत के सिकलीगर सिखों द्वारा चलाई गई सेवा, जिसका नाम सीधी तरह से हम जानते हैं और भावार्थ भी सामने यही आएगा, राष्ट्रीय सिकलीगर सिख दसवंत सेवा। इस संगठन का यूट्यूब चैनल भी है, ताकि समाज को उनके द्वारा दी गई सेवाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी मिल सके। तो आप वीडियो भी अवश्य देखें और कमेंट भी करें कि आप कहाँ से हैं और आपको ये सेवाएं कैसी लग रही हैं, क्योंकि यह सेवा आपके द्वारा ही संचालित हैं और आप ही इन सेवाओं को चलाने वाले हैं। हमारे समस्त भारत के राष्ट्रीय सिकलीगर सिख दसवंत सेवा के कार्यकर्ता केवल हम लोग एक पोस्टमैन की तरह कार्य करते हैं। आपकी दी हुई सेवा को सही जगह लगाना और उस सेवा की जानकारी आप तक पहुंचाना, ये हमारा मात्र कार्य है। इसके लिए हमारे भारत की समूची टीम कार्य करती है, जिसमें बड़ी संख्या में हर स्टेट से कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हर एक संगठन का एक अपना नियम होता है। इसी प्रकार इस संगठन के भी बहुत ही अच्छे नियम हैं और उसी के आधार पर समस्त भारत से कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है, ताकि सेवाओं को सुचारू ढंग से चला सकें। सर्वप्रथम हमारा जो कार्य है वह काम के पीछे की भावनाएं, सामाजिक सेवा से जुड़ी हुई समस्त भारत के सिकलीगर सिखों को साथ लेकर सामाजिक सेवाएं करवाना इत्यादि रहा है। दोस्तों, राष्ट्रीय सिकलीगर सिख दसवंत सेवा ने जिस तरह से कार्य का आरंभ किया वह आपके सामने है, लेकिन इससे पूर्व
समाज में ऐसा नहीं था और ना ही समाज की बहुत अच्छी एकता थी। राष्ट्रीय सिकलीगर सिख दसवन सेवा का सबसे अच्छा कार्य यही रहा कि हमने समस्त भारत के सिकलीगर सिखों को दसवन सेवा के तहत एक मंच पर लाने का प्रयास किया और वह पूरी तरह से सफल भी हुआ। बात है 2018 की। इससे पहले समाज में बहुत ही ज़्यादा स्थिरता थी। कोई भी व्यक्ति किसी की भी सेवा सहायता करने के लिए राजी नहीं था। अर्थात कई पंचायतें पहले भी चल चुकी हैं समाज के अंदर। कई पंचायतों का एक अच्छा प्रदर्शन भी रहा और कई बार सामाजिक दृष्टि से आक्षेप भी लगे। इसी कारणवश समाज की जो मानसिकता इस प्रकार की बनी और लोगों का विश्वास टूटा एक दूसरे के प्रति, क्योंकि सामाजिक अग्रसर पहले भी रहे हैं और आने वाली दुनिया तक रहते ही आएंगे, लेकिन उनके कार्यशैली को सब प्रथम प्राथमिकता दी जाती है। कोई भी व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता 2-4 दिन में तैयार नहीं होता है। यह व्यक्ति की जो भावनाएं हैं वह ऑटोमेटिक ही जुड़ जाती हैं और जो सेवाकर्ता लोग हैं, जो समाज की चिंता करने वाले हैं, वह निरंतर अपना प्रयास बहुत लंबे समय से आरंभ रखते हैं। लेकिन इस समय सोशल मीडिया का युग है और इस युग का इस्तेमाल राष्ट्रीय सिकलीगर सिख दसवन सेवा ने केवल मनोरंजन के लिए नहीं किया, समाज की सेवा में अपना पूरा दायित्व निभाते हुए लागू करने में पूरी रुचि दिखाई और समस्त भारत के कार्यकर्ताओं ने इसका समर्थन किया। दोस्तों, उस समय व्हाट्सएप भारतवर्ष में लॉन्च हो चुका था। लोग काफ़ी उत्साहित थे क्योंकि काफ़ी लोगों के पास में उस समय भी कीपैड मोबाइल यूज करते थे, लेकिन जिनके पास में व्यवस्था थी वो टच मोबाइल लेकर आ गए थे और उसमें व्हाट्सएप ऐप को डाउनलोड करके अपने अपने छोटे छोटे ग्रुपों को बनाना आरंभ किया। कई भाइयों की ऑडियो भी आई हैं और उन्होंने अपने विचार भी साझा किए हैं कि सेवाएं ओपन तौर से चलनी चाहिए। जो पीड़ित व्यक्ति है बिल्कुल चलनी चाहिए, होना चाहिए और पहले भी हुआ है। 2018 का एक किस्सा है जहां से हमारी ऑनलाइन सेवा की आरंभता होती है। यह केस था भावनगर गुजरात का। पीड़ित परिवार में 3-4 बच्चियां थी और पति इतने ज़्यादा बीमार थे कि उनका इलाज करने के लिए उस बीबी जी ने अपने घर का सामान तक बेच दिया था, जिसका ग्रुपों के द्वारा वीडियो वायरल किया गया। कम से कम 10 से 15 दिन तक ये वीडियो लगातार पूरे भारत के ग्रुपों में चलता रहा, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। खासकर उस डेरा नगर का जो व्यक्ति था, उसके लिए हेल्प की गुहार जो लगाई थी, उनके नगर के लोग ही सामने नहीं आ रहे थे, अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि पैसा अधिक लगना था। और हम जानते हैं कि लोगों के जो कार्य हैं वो इतने लंबे चौड़े नहीं हैं, सभी लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं। किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के लिए ये एक बहुत ही दुखद बात होती है कि समाज का एक परिवार चिल्ला चिल्ला कर समाज से गुहार लगा रहा है और समाज बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। हमसे बिल्कुल ये बर्दाश्त से बाहर होने जैसी बात थी और हमने एक मुहिम स्टार्ट की। इसकी सर्वप्रथम 2018 में सेवा ऑनलाइन चलाई गई। इससे पहले हमारा समाज में व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा और सामाजिक एकता और लोगों का विश्वास जीतने में हम कामयाब रहे। दोस्तों, हमारा मकसद केवल सामाजिक सेवा चलाना ही नहीं था, समाज की जानकारी भी इकट्ठा करना था। सर्वप्रथम हम भारत में कई प्रांतों में ग्रुपों के माध्यम से मौजूद थे और समाज का विश्वास भी जता चुके थे। हमारी जो खोज रही वह सर्वप्रथम रही, समाज किन प्रांतों में मौजूद है
हम सभी जानते हैं किसी भी खोज करने के लिए या खोजकर्ता के लिए बहुत ढेरों मशक्क़त करनी पड़ती हैं, बहुत लंबा समय भी निकालना पड़ता है, रात दिन की यादी तैयार करनी पड़ती है। हमने कहाँ कहाँ पर कौन कौन से प्रदेशों में सिकलीगर सिक्कों की खोज की है, इत्यादि बहुत कुछ था। हमने खोज के दौरान पाया 18 प्रांतों में सिकलीगर सिख मौजूद है। वह इस प्रकार है: जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, बांग्लादेश में जो हमारी संगत है वह अस्थायी तौर पर रह रही है। इस तरह से ये 18 प्रांतों की सूची हमने समाज के समक्ष रखी ताकि भारत के समूचे सिकलीगर सिख समाज को इस बात की जानकारी प्राप्त हो जाए कि सिकलीगर सिख मात्र एक प्रदेश में नहीं है, 18 प्रदेशों में मौजूद है। क्योंकि समाज को केवल इतना ही ज्ञात था कि सिकलीगर सिख समाज केवल हमारे ही प्रदेश में मौजूद है, एक दूसरे से अधिक संपर्क नहीं थे। जब से सोशल मीडिया का आगमन हुआ और हम लोगों ने इसके ऊपर कार्य किया तो ये डिटेल सामने निकल कर आई, जो अत्यंत ही खुशी वाली बात थी कि सिकलीगर सिख समाज विशाल संख्या में भारत के 18 प्रांतों में रह रहा है, जिनकी वास्तविक संख्या अभी तक हमारे पास में नहीं है कि सिकलीगर समाज संख्या समूचे भारतवर्ष में कितनी है, लेकिन अनुमानित 8 करोड़ से भी अधिक यह संख्या मानी जा रही है। तो ये एक विशाल संख्या का जन समुदाय आज 18 प्रदेशों में रह रहा है और बड़ी संख्या में लोग अपने व्यापार से जुड़कर जीवन यापन कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा मकसद केवल सामाजिक सेवा चलाना ही नहीं था, समाज की जानकारी भी इकट्ठा करना था। लोगों को बहुत अच्छा लगा कि हम साथ में समाज की खोज कर रहे हैं, समाज कहाँ कहाँ पर बिखरा हुआ है, समाज के लोग कौन कौन से प्रदेशों में हैं। लोगों ने और भी अधिक समर्थन दिया। इसके बाद की हमारी जो खोज थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि हमको यह जानकारी प्राप्त हो चुकी थी, लोगों से संपर्क हो चुके थे कि हम 18 प्रदेशों में हैं, लेकिन अभी तक यह जानकारी प्राप्त नहीं हो रही थी कि सिकलीगर सिख समाज के गोत्र कितने हैं। यह एक बहुत ही विषय तकड़ा था, क्योंकि समाज को नहीं मालूम था कि पूरे समस्त भारत के सिकलीगर सिखों के मूल गोत्र जो हैं वो कितने हैं। इस पे हमारा कार्य आरंभ हुआ। समाज को साथ लेकर कार्यकर्ताओं के सहयोग सदके इस कार्य को भी हमने आरंभ किया और ग्रुपों के माध्यम से यह स्पष्ट हमने कर दिया कि समाज में केवल मात्र सिकलीगर भाईचारे की 15 गोतें हैं। समाज ने इस खोज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त किया और यह भी स्पष्ट हो चुका था कि समाज में केवल 15 गोत्र हैं, जिनके अलग अलग खापों की संख्या हमने नहीं रखी, क्योंकि किसी गोत्र में 3 खापे हैं, किसी गोत्र में 4 खापे हैं, किसी गोत्र में 2 खापे हैं और कई गोत्र ऐसे भी हैं जिनमें कोई खाप नहीं है। ये समाज के सामने हमने स्पष्ट तौर से रख दिया। मूल गोत्रों के नाम इस प्रकार हैं: तिलपिथिया, भादा, पतलहड़े, खींची, डांगी, पटवा, घटाड़े, कलानी, दुधानी, पुरानी, जूनी, भौंड, मखलाने, टाँक, बाबरी।
ये गोत्रों के नाम समाज के सामने स्पष्ट तौर से हमने रखा। समाज को लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कार्य हो रहा है, और समाज ने बहुत ही अधिक समर्थन भी दिया और धन्यवाद भी व्यक्त किया। ये सब कार्य समाज को साथ लेकर ही संभव हुए।